नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। देखिए, जो शौचालय है, शौचालय का मेंटेनेंस, रख-रखाव और इसका जो नियमित देख-रेख की जो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने एसएचजी को सौंपी है, उससे गवर्नमेंट असंतुष्ट है। इसके लिए काफ़ी लोग हैं जो ज़िम्मेदार हैं। इसके लिए जैसे ग्राम प्रधान हो गए आपके, और एसएचजी के लोग भी कुछ हैं, कुछ एसएचजी हैं जो पेमेंट नहीं दे रहे हैं केयरटेकर का। तो तमाम तरह की जो खामियां हैं, इन खामियों का फीडबैक लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका कॉल सेंटर स्थापित किया गया है लखनऊ में, और इसी के माध्यम से, कॉल सेंटर के माध्यम से जो एसएचजी हैं उनसे बात किया गया कि क्या दिक्कत है, वो क्या प्रॉब्लम है, कोई शौचालय नियमित खुल नहीं रहा है, इसका रीज़न क्या है। और जो केयर टेकर हैं, केयर टेकर से भी बात किया गया कि जो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, सब कुछ व्यवस्था अच्छी से होने के बाद भी रिस्पांस अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है। तो रीज़न यही आया कि जो प्रधान से लेकर के जो कहीं पे, मतलब कि जो प्रधान हो गए, और इसके बाद जो एसएचजी के लोग हैं, ये भी पैसा नहीं दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से पेमेंट पेंडिंग है लोगों का। तो तमाम तरह की जो खामियां मिली हैं, उस खामियों के द्वारा पंचायती राज विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपके दिया गया 17 मई 2022 का ही न्यूज है ये। यह मिशन निदेशक, मिशन स्वच्छ भारत ग्रामीण उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी है। विषय है इसका, पंचायती राज निदेशालय पर स्थापित कॉल सेंटर के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों को खोले जाने का फीडबैक के संबंध में, जो फीडबैक लिया गया है उसी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। महोदय, कृपया शासनादेश संख्या इतना लखनऊ दिनांक 15 जुलाई 2020 एवं मिशन कार्यालय के पत्रांक इतना के लखनऊ दिनांक 6 जनवरी 2022 के दिनांक के माध्यम से निर्मित कराए गए शौचालयों का रखरखाव एवं उनकी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। मिशन निदेशक के उक्त पत्र से यह भी स्पष्ट किया गया है कि सामुदायिक शौचालयों को प्रातः 5 बजे से लेकर के और सुबह 10 बजे तक, मानिक 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक खोले जाने के लिए ये प्रावधान किया गया है, एवं शाम 4 बजे से 8 बजे तक खोला जाए। अवगत कराना है कि आज दिनांक 16 मई 2022 को निदेशालय स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर के माध्यम से प्रदेश के 1468 सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव हेतु सौंपे गए दायित्व वाले स्वयं सहायता समूह केयर टेकर को दूरभाष से वार्ता की गई, जिसके सापेक्ष 1428 की सूची कॉल सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसमें निम्नलिखित तथ्य संज्ञानित कराया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है, सामुदायिक शौचालय सामान्य जनों के लिए खोला नहीं जा रहा है। दूसरा पॉइंट, सामुदायिक शौचालय निर्धारित समय के अनुरूप नहीं खोला जा रहा है। तीसरा, कार्यरत केयर टेकर को कई माह से मानदेय नहीं दिया गया है। चौथा पॉइंट है, सामुदायिक शौचालयों को मिलने वाला भुगतान समय से नहीं दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह केयर टेकर के स्थान पर कोई अन्य फ़ोन उठाता है अथवा फ़ोन ऑफ या गलत नंबर है। तो ये तमाम तरह के देख लीजिए, ये दिया गया है जो कॉल सेंटर के माध्यम से, इतनी जो खामियां मिली हैं कि मतलब रूटीन क्यों नहीं बन पा रहा है इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी। तो इसमें जो देखिए, जो पेमेंट नहीं पाएगा कार्य नहीं करेगा, ये भी स्वाभाविक है। इसके बाद जिसमें लापरवाही प्रधान लोगों की भी है कि 5 महीने 6 महीने का पेमेंट तो आ रहा है, तो कम से कम 1 महीने 2 महीने पेमेंट वो अपने आप एक्चुअली माइनस कर दे रहे हैं। और काफ़ी ग्राम प्रधान लोग हैं, डरवाते हैं, धमकाते हैं। तो तमाम तरह की खामियां हैं, इसी कारण से लोग काम नहीं करना चाहते हैं। भाई, कोई भी मेहनत करेगा 8 घंटा 10 घंटा, सारा काम धंधा छोड़ करके, वो भी पेमेंट आएगा। 1 साल तक हो गया पेमेंट नहीं आया, 2 महीने 3 महीने का पेमेंट आ रहा है, उसमें भी एक प्रधान लोग हस्तक्षेप कर दे रहे हैं। तमाम तरह की खामियां हैं। तो यही रीज़न है कि इसका रूटीन नहीं बन पा रहा है।
उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि संलग्न सूची में उल्लेखित जनपदों द्वारा सामुदायिक शौचालयों हेतु शासन की अपेक्षा अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी से आख्या प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार उक्त बिंदुओं पर अपना सुसंगत आख्या स्थलीय निरीक्षण कर अपने स्पष्टीकरण के साथ कल दिनांक 18 मई 2022 दोपहर 1 बजे तक पूर्व मिशन कार्यालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि आख्या शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में दोपहर 2 बजे से पूर्व अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जा सके। स्पष्ट किया गया है कि यदि आपकी आख्या निर्धारित समय पर नहीं प्राप्त होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। संलग्न सामुदायिक शौचालयों की सूची और ये देखिए दिया गया है और किनको किनको ये प्रेषित किया गया है। पहला अपर मुख्य सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन को, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, मतलब कि यूपी में 75 जिलाधिकारी हैं, 75 जगह भी सभी को एड्रेस किया गया है। समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय उप निदेशक उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने संबंधित जनपदों से समन्वय स्थापित कर आख्या निर्धारित समय तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो इस तरह से देखिए न्यूज आया है सामने उभर करके, यही रीज़न है। क्योंकि ये देखिए जो ये पेमेंट देने में, जो मानदेय देने में जो केयर टेकर का आनाकानी लोग करते हैं, ये बात शासन स्तर तक पहुंच चुकी है। अब जो है जैसे क्या है कि प्रधान को लगता है कि हम इतना इनको पेमेंट क्यों दें, तमाम तरह की बात डरवाते हैं, धमकाते हैं और उनको परेशान करते हैं, अपमानित करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं और इन समस्याएं का हर कोई लड़ नहीं सकता, क्योंकि जो प्रधान एक बार हो जाता है अपने आप को बाहुबली समझने लगता है। वो समझता है कि हम ही जो कुछ हम ही हैं। तो तमाम तरह की है और लेकिन उनके उनके पास इतना सेंस नहीं है कि नहीं जो भी है कि प्रधान है ठीक, लेकिन वो भी आप एक यूनिट है समझिए, ये गवर्नमेंट का एक इकाई है। आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं, आप अपने अनुसार रूल नहीं कर सकते, आप भी नियम में बंधे हुए हैं। अगर आप पेमेंट नहीं देंगे शासन स्तर बात जाएगी, ऊपर से प्रेशर होगा तो आपको भी परेशानी होगी। क्योंकि जो भी सिस्टम चल रहा है वो देखिए ऑनलाइन चल रहा है। आप जैसे कि ट्रांसफ़र करेंगे एसएचजी के अकाउंट में, उसका भी डिटेल होगा, आपने कितने महीने का ट्रांसफ़र किया है, मानदेय या नहीं दिया है। या एसएचजी के कुछ लोग हैं जो समूह वाले हैं, वो भी जो केयर टेकर उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। ये भी तमाम तरह की विसंगत पाई जाती है। तो अब इसके शासन की जो कमियां हैं इस शासन स्तर तक पहुंच चुकी हैं। अब जो है और शासन पहुंच गए, उसका निर्णय भी जल्द ही आ जाएगा। क्योंकि ये पूरे जो यूपी की सेम कंडीशन यही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी लोग परेशान हैं केयर टेकर उनका मानदेय नहीं आ रहा है, इसका सलूशन जल्द से जल्द निकलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो शौचालय का मेंटेनेंस है, देख रेख है, वो नियमित चलता रहे और समय टू समय ओपन होता रहे शौचालय। ये तभी पॉसिबल है जब केयर टेकर का मानदेय समय अनुसार आता रहेगा। जब तक नहीं आएगा तब तक हो नहीं सकता पॉसिबल कि ये नियमित खुले। कोई समय देता है तो ऐसे नहीं दे पाएगा। इसके बाद जो अब कहीं कहीं प्रधान लोग 3,000 ले रहे हैं, 9,000 में 6,000 मानदेय हो गया, 3,000 जो मेंटेनेंस का खर्च है वो प्रधान लोग अपने आप रख ले रहे हैं। अगर प्रधान लोग रख रहे हैं तो ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जो उसका मेंटेनेंस करवाएं। गेट टूटता है या जो साफ़ सफाई है, जो भी चीज़ है, अगर आप 3,000 ले रहे हैं तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल वाउचर बना के आप जमा कर सकते हैं, दे दीजिए। लेकिन आपको करना पड़ेगा उसको मेंटेनेंस से करिए, साफ़ सफाई करिए, सब कुछ मेंटेन करिए। ऐसा नहीं केयर टेकर अपने पेमेंट से नहीं लगाएंगे। तो इस तरह के विसंगतियाँ पाई जाती हैं और कहीं कहीं तो भी समझ में मतलब कि कमियाँ मिली हैं। शासन स्तर तक बात पहुंच गई कि समूह के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ एक कंडीशन है कि ताला ही नहीं खुल रहा है, ताला बंद पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। आप देखिए अगर आप लड़ेंगे इस तरह से तो आपका बेनिफिट कोई दूसरा लेगा। आपका पुराना समूह होगा, आप जो है लड़ेंगे भिड़ेंगे इस तरह से, 8 लोग 10 लोग 12 लोग ऐसे होंगे
तो जब आपका ग्रुप ही नहीं चल पाएगा तो कोई मतलब नहीं है। शासन क्या करेगा, उठा करके गवर्नमेंट दूसरे को दे देगी, तो आप लोग किस कोई नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कब लड़िए मत, अपने आप में कंप्रोमाइज़ करिए, कंप्रोमाइज़ करके ही आप कार्य करिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी, और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।